मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। चंद अहम डेवलपमेंट है और हमारे पास 3 अहम गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। नून लीग मुत्तहदा इंतखाबी इत्तेहाद है या ये सियासी इत्तेहाद है या ये हुकूमती यानी शराकत हुकूमत का इत्तेहाद है या सीट एडजस्टमेंट का इत्तेहाद है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जितनी भी सियासी जमात हैं सिंध में उनसे इत्तेहाद करने जा रही है। तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इंतखाबी इत्तेहाद अगर होता है तो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई अरसे से सिंध का मजबूत तरीन हिस्सा है, तो क्या ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है इससे उनको पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचेगा? अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में काफ़ी लोग शामिल हैं, उसमें ख़ास तौर पे 2 शख्सियात तो खुल के आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म हैं, इलेक्शन हम जीतेंगे। दूसरी तरफ PMLN कहती है कि जनाब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, हालांकि इस वक्त उनको कई किस्म के कानूनी मसाइल का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमात ख़ास तौर पे PTI का ये कहना है कि मौजूदा सियासी जो हालात हैं उसमें उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, बल्कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन पे और आपके निगरां पे जानिबदारी का इल्ज़ाम है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पहला इलेक्शन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में जो इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़ा हो चुका है। तो ऐसा इलेक्शन अगर ऐसी सूरत हाल रही और इलेक्शन के दिन भी यही सूरत हाल होगी तो फिर यकीनन इलेक्शन का रिज़ल्ट कौन मानेगा? और ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर क्या हम फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ चले जाएंगे इलेक्शन के बाद, जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन मसाइल का हल है। निगरां हुकूमत के जो कार्रवाई है, जो काम हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो मुआहदे हैं, जो अब तरक्याती फ़ंड भी देने लगे हैं, तो ये निगरां हुकूमत का काम है? क्या आइनी ज़िम्मेदारी है या निगरां हुकूमत ये तसव्वुर करती है कि शायद ये हुकूमत प्रोलॉन्ग हो जाए? और JUI एक बड़ी सियासी जमात है, कहाँ इस वक्त आएगी कुछ पता नहीं है उसका, किससे इत्तेहाद करेगी, क्योंकि दोनों तरफ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा उनके ताल्लुकात PMLN से अच्छे हैं। और अब इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ है जनाब बशीर मेमन, सदर पाकिस्तान, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बशीर मेमन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह बहुत कम अरसे में आप PMLN का हिस्सा बने। फिर जो मियाँ साहब आ रहे थे पाकिस्तान, उसमें उस इस्तकबालिया के अब सदर हुए और अब आप सिंध के सदर हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ी तब्दीली अभी सिंध में आई है और वो ये आई है कि PMLN और MQM, जो MQM एक बड़ी सियासी जमात है सिंध की रही है, हालांकि वो भी काफ़ी सुकड़ गई है, लेकिन वो आपका इत्तेहाद हो गया है। तो ये इत्तेहाद आपका जो है वो सीट एडजस्टमेंट का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, या ये सियासी इत्तेहाद हो गया है कि अब आप मिल के चलेंगे? और ये कि क्या आइंदा अगर इख्तदार मिलता है तो फिर ये इख्तदार में भी शराकत होगी आपकी? जी जनाब बशीर मेमन साहब क्या कहते हैं?
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम, और आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी कि मुझे वक्त दिया। मैं ये अर्ज करूं कि हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से पहली बात तो ये बात हुई है कि हम इकट्ठे चलेंगे। अब आगे आगे जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता जाएगा, जब इलेक्शंस करीब आएंगे तो इंशाल्लाह हम और करीब आएंगे और एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे, और एक दूसरे के साथ बेहतर रवाबित और ज्यादा करीबी रवाबित होंगे इंशाल्लाह। और सियासी इत्तेहाद करना तो जाहिर है उनका भी राइट है और हमारा भी राइट है। और सियासी इत्तेहाद तो पहले 12 जमातों की 13 जमातों की हुकूमत भी रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा स्टेप, मेरे कायद का ये जो स्टेप है वो बिल्कुल टाइमली है और बेहतर है। लेकिन सर एक और बात भी सामने आई है और वो बयान आया है कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जितना इत्तेहाद ये जो भी सियासी जमातें हैं उनसे इत्तेहाद किया जाएगा। इसका मतलब है सिंध में आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंतखाबी भी, सियासी भी और शराकत इक़्तिदार भी। जी सर, क्या कहते हैं? मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं होता। एक हम ख्याल जमातें इकट्ठी होती है और हम ख्याल जमातें इकट्ठी होकर के अपना एक एजेंडा लेकर के जाती हैं, और एजेंडा लेकर के जाती हैं पब्लिक के पास। फैसला तो अवाम ने करना है 8 फरवरी को। तो हमने मिलके किसी ऐसी जगह पे पहुंचना है कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई झगड़ा नहीं है। ये 8 फरवरी के लिए और अगले 5 साल के लिए लोगों को हमने अपना एजेंडा देना है। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरक्की का, रोजगार के पैदा होने का, टैक्सेशन के बेहतर निज़ाम का, रेवेन्यू के बेहतर निज़ाम का, मेरिट का सिस्टम, मतलब जो भी हमें समझ आता है कि जो कि हमारी PMLN की जो पॉलिसी पिछली रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हद तक पंजाब में, उस तरह का कोई करे कि जो कि हर एक के लिए विन विन सिचुएशन होगी डेफिनेटली। इसलिए कि हमें जो है वो समझता हूँ कि अब अवाम के पास जो जाने का वक्त, चूंकि वो कानूनी तौर पे मौजूद है, तो हम कानूनी तौर पे और अपना एजेंडा लेकर के अवाम के पास जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दें, फिर मैं जरा मौलाना भाई शांडियो साहब की तरफ जाता हूँ कि क्या आप अभी जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा उसमें आपका माइंड है कि MQM के साथ चलें? इत्तेहाद तो हो गया, ये समझ में भी आ गया, सियासी तौर पे आप चलेंगे भी और जाहिर है इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन क्या सीट एडजस्टमेंट करेंगे सर? क्योंकि PMLN के मेजर वोटर नहीं है ना सिंध में, एज सच कोई बड़ी ताकत नहीं है। MQM में एक ताकत तो है, तो सीट एडजस्टमेंट होगा सर? हुजूर वाला, यही सिंध है जहां पे मुस्लिम लीग नवाज की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रही है। यही सिंध है जहां पे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ने अमन अमान बेहतर किया था। यही सिंध है जहां पे कच्चे में जमीनें लोगों को बांटी गई थी। यही सिंध है जिसमें, यही कराची है जिसका K4 का प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन बस सर्विस, यही नवाज शरीफ साहब के विजन थे, ये डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरा 2014 में नवाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया था मोटरवे सक्खर हैदराबाद का, वो हुजूर वाला अभी तक नहीं बन पाया। 24 साल हो गए, 10 साल हो गए सॉरी। तो इंशाल्लाह हम अपने इस तरह के एजेंडा के साथ जाएंगे, हम इस तरह के एजेंडा के साथ लोगों के पास जाएंगे। ये किसी की मुखालफत और कोई लड़ाई, कोई रानीपत का, पानीपत की कोई जंग नहीं है। ये तो लोगों के पास जाना है और लोगों को माइल करना है कि हम आपको ये देंगे। जिस तरह एक अपना एजेंडा होता है, वो हम बताएंगे कि पंजाब किस तरह तरक्की किया PMLN के 10 साल दौर हुकूमत में, पंजाब में कितनी इंडस्ट्रियां लगी हैं, पंजाब में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, पंजाब में कितना इरिगेशन सिस्टम बेहतर हुआ है, पंजाब में कितना तालीम का निजाम बेहतर हुआ है, पंजाब में कितना
हेल्थ का सिस्टम बेहतर हुआ, पंजाब में कितने, पंजाब की वजह से कितने एक्सपोर्ट में बेहतरी आई, पंजाब में इंडस्ट्रियल, अच्छा पंजाब में तालीम के निज़ाम में कितनी बेहतरी आई। तो हम इस तरह का कोई एजेंडा लेकर के जाएंगे, इसलिए कि हम टेस्टेड है, PMLN टेस्टेड है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, मैं आगे चल के 2-3 सवाल इससे रिलेट करूंगा, क्योंकि आपने पंजाब की तो तारीफ कर दी हुकूमत की, इसका मतलब है लगता ही है कि सिंध में कोई काम ही नहीं हुआ है। आता हूं मौलाना बख्श चांडवी साहब की तरफ। मौलाना बख्श चांडवी साहब, आपने बात सुनी जनाब बशीर मेमन साहब की। एक तो मेरा सवाल ये है कि सर ये सुनने को आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब तमाम सियासी जमातों से मुफाहमत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो बनने जा रहा है सिंध में, तो उससे तो वो मुफाहमत क्वेश्चन मार्क हो गई। दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, दीवार से लगाया जा रहा है, हमें जो है वो काम करने नहीं दिया जा रहा है, नून लीग हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। जी मौलाना बख्श आप। मैं सबसे पहले तो बशीर मेमन साहब मेरे लिए मोहतरम है, उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है, मैं उनको खुशामदीद भी कह रहा हूँ, और एक बहुत बड़ी पार्टी के सूबाई सदर की जिम्मेदारी उनको मिली है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। रहा सवाल उनके ख्वाबों का और ख्वाहिशों का कि वह तकमील होगी, मैं नहीं समझता। मुस्लिम लीग नून के पास छोटे सूबों के लोगों की कोई जगह नहीं। इनसे पहले भी अब्दुल हकीम बलोच साहब बड़े ही अच्छे इंसान हैं, अभी फिर पीपल्स पार्टी में वो शामिल हुए, वो वफाकी वजीर बने, किसी काम के नहीं थे, छोड़ के भाग गए, उन्होंने मनसब छोड़ा। अब्दुल कादिर बलोच, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब बलोचिस्तान के थे, वो भी वहाँ रहे, काफ़ी देर चलाया, फिर कुछ अरसे के लिए वफाकी वजीर किया, लेकिन मैंने कहा ना छोटे सूबों की जगह नहीं थी। अब्दुल कादिर बलोच साहब तौबा करके मुस्लिम लीग से वापस चले गए बलोचिस्तान, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पीपल्स पार्टी में। छोटे सूबों की जगह पीपल्स नून लीग में नहीं है, नून लीग कभी नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूँ ऐलान नहीं करती नून लीग, लेकिन नून लीग एक इलाकाई जमायत है, वो दूसरे इलाके के लोगों को अहमियत नहीं देती। जब मियाँ साहब वजीर आजम थे तब बहुत सारे वादे किए, ठट्टे के लिए उन जगह आए, ऐलान किया, अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। ये सैलाब हमारा पिछला जिसमें पूरी सिंध डूब गई, बहुत सारे वादे किए हमारे वजीर सूबाई वजीर आला सैयद मुराद अली शाह, चीखते चिल्लाते रहे इनके सामने, कोई उन्होंने वादा नहीं किया। अभी जो हुए वजीर आजम क्या दिया है सिंध को, सिर्फ इस बार नहीं, अपनी किस हुकूमत में उन्होंने कोई बहुत बड़ा वादा किया। मोटरवे बनाया वो तो पूरे मुल्क के लिए, पंजाब के लिए है, वो तो आसानी की है पंजाब के लिए भी, मुल्क के लोगों के लिए, लेकिन सिंध के लिए नून लीग के पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें परेशानी नहीं है। और ये जब भी आए ये MQM से इत्तेहाद करते हैं, कौम परस्तों को मिलाते हैं, सबको मिलाकर हमारे साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के बाशऊर लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हैं और पीपल्स पार्टी जीत जाती है। अगर हम वादे पूरे ना करते होते, अगर हमने कोई बेहतरी का काम नहीं किया होता, तो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास नौजवान क़यादत है, ऐसी नौजवान क़यादत जिसके लिए कशिश है सिंध में। वो बेनज़ीर साहबा के बेटे हैं, लोगों में बड़ा बड़ा तजस्सुस है उनको आगे रखने का, चलाने का। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, ऐसा आम बात नहीं है। हाँ, इस मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत देने वाले, आइन को मुकम्मल सूरत में बहाल करने वाले आसिफ अली ज़रदारी साहब के बेटे हैं, तो जाहिर है उनकी तवक्को है। लेविंग प्लेइंग फील्ड की भी बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदार है, निगरां हुकूमत भी जानिबदार है, नून लीग आपको दीवार से लगा रही है, इलेक्शन मुतनाज़ा आप तकरीबन आपके स्टेटमेंट से तो बन चुका है, क्या कहेंगे सर? मैं इतनी बड़ी इल्ज़ामात और मोटी मोटी बम नहीं मानना चाहता, लेकिन मुल्क पूरा देख रहा है, मुल्क के सियासी लोग देख रहे हैं किस अंदाज से। मैं मियाँ साहब की गिरफ्तारी का हामी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता मियाँ साहब जेल में हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, हम उनमें से आए नहीं, लेकिन गए मुजरिम की हैसियत में आए हैं बादशाह बनकर, तो कोई तो रियायतें हैं, कोई तो सहूलतें हैं। शहजादापन ऐसे तो नहीं कहते कि ये शहजादे आए हैं, तो ज़रूर कोई तो बात है। हम कहते हैं सवाए नून लीग के
तमाम जमायतें ये शिकायत कर रही हैं कि हमें मसावी मौका नहीं दिया जा रहा, हमें वो सहूलियात नहीं दे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें नून लीग के इन हथकंडों का बड़ा पुराना तजुर्बा है। वो जिस अंदाज से आए थे, जिस अंदाज से उन्होंने हुकूमत की है, जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने की कोशिशें करते रहे, जिसमें कामयाबी हुए, वो हम सब जानते हैं। और इस इत्तेहाद से हम घबराते भी नहीं हैं। ये इत्तेहाद पहले भी होते रहे हैं और इत्तेहाद बनाते हैं, फिर ऐलान करते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में मुतबादिल बनेंगे। मुतबादिल तो कोई नहीं बन सका है। वो जिन्होंने ये ऐलान किया था वो मेरे मेहरबान थे, सरबराह थे GDA के, वो खुद हमारी पार्टी में शामिल हो गए, आजकल वजीर हैं हमारे। ये बातें करना आसान है, मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, पीपल्स पार्टी का रवैया सियासी है, पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार सियासी है। पीपल्स पार्टी ज़ाती दुश्मनी पे यकीन नहीं रखती, लिहाजा हमें यकीन है कि आने वाले इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी बड़े जाहो जलाल से इंशाल्लाह मुकाबला लेकिन करेगी। मौलाना बख्श चांडियो साहब इस दफ़ा बड़ा आपके खिलाफ इंतखाबी इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। उसमें JUI भी आ गई है, फंक्शनल भी उनके साथ है, GDA भी उसके साथ है, कौम परस्त भी शामिल हो गई है और अब MQM और PMLN भी। तो आप समझते हैं इतनी सारी सियासी जमातों का? ठीक है, अल्लाह करेगा हालात कभी ऐसे बदल गए तो सबसे पहले MQM हमारे से भी बात करेगी। वो हमसे कभी दूर तो नहीं रहे, वो अब वो हिल गए हैं हुकूमत करने पर। अब हुकूमत से ज़्यादा अरसा वो दूर नहीं रह सकते, सच्ची बात तो ये है। लेकिन हमें इस इत्तेहाद से कोई घबराहट नहीं है। ऐसे ही इत्तेहाद, हूबहू यही इत्तेहाद कई बार बन चुके हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में। ये बनाते ही सिंध में है, हमें उसकी परेशानी बिल्कुल नहीं है। सिंध के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं, वो समझते हैं क्या हाँ हम इतना अरसा रहे, गलतियां हुई होगी, हमारे से हुई होगी, इनफरादी गलतियां हुई होगी, हो सकता है उसका कुछ हमें कुछ परेशानी हो। लेकिन मजमूई तौर पर सिंध में ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सिंध में ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलें, मैं आपसे आगे चल के बात करूंगा, कुछ और अहम सवालात भी हैं। जी जनाब, क्या कहते हैं सर? ये एक तो सबसे पहले ये आ जाते हैं कि जी PMLN सिंध में आ रही है, सिंध में आप ऑलरेडी एक इत्तेहाद बना चुके हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो क्या आप ऊपर भी मरकज़ी लेवल पर भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की तरफ देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताऊँ। हमने PDM बनाया और चलाया बहुत इखलासी नीयत के साथ। तो सब PTI के चेयरमैन थे मैदान में मौजूद, तो कुछ हमारी हिकमत अमली, कुछ इनकी गलतियाँ वो आउट हो गई, हुकूमत से भी और सियासत से। अब तो ज़ाहिर है बाहर से कोई पार्टी तो नहीं आएगी, इन्हीं पार्टियों ने अब आपस के अंदर इंतखाब करना, तो मुकाबला होगा। अब हलीफ हरीफ बन गए। ये जो एक साइड से उठकर दूसरी साइड जाना होता है, कुछ आवाज़ें तो आती हैं उससे पहले, तो ये वो आवाज़ें हैं, लिहाजा परेशान ज़रूरत नहीं है। जो PDM था वो कामयाब इत्तेहाद रहा और उसने अपने मकासद को हासिल कर लिया। PDM का इत्तेहाद क्यों था सर वैसे बाय द वे? या तो इमरान के खिलाफ था या इक़्तिदार हासिल करने के लिए? नहीं, हमें बहुत सारे हमारे अलग मसले थे, पीपल्स पार्टी के अलग थे और नून के, तो हमारे सब के वो मसाइल जमा हो तो आपने तो सिर्फ इमरान को हटाया और इक़्तिदार में आके बैठ गए, और बकौल आसिफ जरदारी साहब के 16 महीने में कोई कारकर्दगी भी नहीं। मैं इसे इत्तेफाक नहीं कर, एहतराम के साथ हमारा उनसे इख्तिलाफ था नजरियाती, इन आज़ाद का इमरान लोगों से, चल इन लोगों का इख्तिलाफ था सियासी। अच्छा, तो मौलाना साहब को या जाना था तन्हाई में या इमरान खान को तन्हाई में जाना था, ये तो दरमियान में थे दोनों। तो मौलाना साहब की हिकमत अमली या उसके वो उनके जो तबीयत में लचक है, उन्होंने इमरान को अलग कर दिया। उसके बाद बस जब इमरान अलग हुए तो कामयाब हो गए। असल में तो इमरान को हटाना था, एक फस्ताई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जी कह रहा हूँ, एक फस्ताई हुकूमत ये हटा किस यही आसिफ जरदारी भी नहीं जर थोड़ा सा हमारे सोचने में फ़र्क है, थोड़ा सा मौके दे दिया जाए। मैं अल्फाज के चुनाव में एहतराम करता हूँ, ये बशीर मेमन भी हमारे इत्तेहादी रहा है और ये पीपल्स पार्टी वाले, हम इनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते। फ़र्क ये था कि एक दफ़ा हमें लड़ना होता PTI के साथ,
एक दफ़ा हमें लड़ना होता उस इस्टेब्लिशमेंट के पास के साथ जो उनके पीछे खड़ी थी, और एक लड़ाई थी हमारे बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट से। हम ये तीनों लड़ाइयाँ अलग तनहा नहीं जीत सकते थे, तो हमने कुर्बानी दी, हमने धरने किए वगैरह किए, और इन हज़ारों को कायल किया कि हमें एक साथ होना चाहिए। हटा दिया आपने इमरान को? वो हट गए उसके हैं, बाद क्या हुआ और सर? बिल्कुल हट गए। उसके बाद ये हुआ कुछ तीसरा ग्रुप तो था नहीं कि हम ये कहते भाई हम हुकूमत नहीं करेंगे, ये तीसरा ग्रुप करेगा। हाँ। ना हम करें और ये तो चला गया, सबने मिलके किया। हाँ, सब वो हमारे झोली में आ गए। अब चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस से भागना कौम के लिए अच्छा नहीं था। हाँ। हमने उस चैलेंज का मुकाबला क्या किया सर? 16 महीने में कोई कार्यकर्ता बता रहा हूँ ना, 85 की काबीना मैं बताता हूँ ना, थी ग्रेलिस में था, वो ग्रेलिस से हट गया। अच्छा। लोग एतमाद नहीं कर रहे थे, एतमाद शुरू हो गया। अच्छा। लोग हमें पैसे कर्ज नहीं दे रहे थे, कर्ज शुरू हो गया। अच्छा। और यूं वो बहुत बुरी हालत से हम निस्बतन अच्छी हालत के अंदर आ गए। इसको तो मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, सिर्फ इक़्तिदार कोई चीज़ नहीं है, कभी कभी आपको चैलेंज हो जाता है कि मुल्क को किस तरह बचाया जाए। तो इमरान खान जिस तरह हुकूमत छोड़ के चले गए थे, उससे मुल्क बहुत ज़्यादा ख़तरे में था। हम इस तक समझ गए थे कि हो सकता है हमारा जो एटम में खुदा न खास्ता वो हमें गिरवी रखना पड़े, इसलिए कि एयरपोर्ट तो गिरवी रखा जा रहा था और मोटरवेज रखे जा रहे, असासे सारे जा तो रहे अभी थे। भी हो रहा है सर? वो तो हो रहा है, लेकिन जरा यहाँ तो थोड़ी सी परेशानी कम है, ज़्यादा है? जरा कम है। अच्छा। तो आप देखें, किसी परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं। हमने ऐसा किया। अब हमने इन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि एहतराम के साथ भी जो इख्तिलाफ किया जा सकता है ना, बजाय इसके कि इल्ज़ाम तराशी हो, ये हो वो हो। अभी सिंध का मसला है, वो ज़रा हमारे लिए अहम है। हम मानते हैं कि MQM शहरी इलाकों की बड़ी जमात है, मानना चाहिए, हकीकत है। और हम ये भी मानते हैं कि पूरे एज ए होल सिंध में बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। लेकिन एक बात ये मानते हैं जो पीपल्स पार्टी नहीं मानते, कि अंदरूनी सिंध में हम पीपल्स पार्टी के बाद बड़ी जमात है। कैसे? तो आप दो चीजें पार्लियामेंट में तो नहीं है सर आप? तो नहीं, यही तो ये बताएं ना, आप कैसे बड़ी जमात है? नहीं तो ये तो सवाल है ना सर। आप पार्लियामेंट में नहीं है, ये एक पैमाना है, उसके अलावा कोई पैमाना नहीं। हमारा ये पैमाना होता है कि हम हारे हैं तो हमारे वोट गिने जाए, एक, और हम चंद वोटों से जहाँ हारे, और दूसरा हमारा जो जलसे हमने किए अंदरूनी सिंध में। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं हम लाखों का जलसा करते हैं, लेकिन सर उनके पास पार्लियामेंट में तो जगह नहीं होती है, सीट नहीं मिलती है। और तो कोई चीज़ नहीं। ये तो आप भी कह रहे हैं जलसे हमारे बहुत बड़े होते हैं, यकीनन आपके जलसे बहुत बड़े होते हैं। मैं हम सक्कर में जलसा करते हैं, और पीपल्स पार्टी के साथी हमें खुद कहते हैं कि इतना बड़ा जलसा, लेकिन वोट का करना और जलसा देखो ना, इमरान खान बिल्कुल ना, तो फिर मैं कैसे बताऊं जब हमें वोट सीट को नहीं छोड़ा जा रहा, जब नहीं छोड़, जलसे आप कामयाबी से करते हैं लेकिन वोट नहीं पड़ता। तो यही तो हमारा गिला है, वोट पीपल्स पार्टी को पड़ता है। बस तो ये क्यों है? मैं देखो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में नहीं जा रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो उनके लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है, और हो सकता है हम आपस में इत्तेहाद कर लें। अच्छा। वो ये बात हो सकता है सर। हाँ हाँ, अभी तो आपने सियासी इत्तेहाद इनके खिलाफ बना बहुत लिया सारा सर। वक्त है जी, अभी बहुत सारा। मैं ये कहता हूँ ना, अगर ये मेरी बात सुन लें, हम इनको बड़ी पार्टी तस्लीम करते हैं, ये हमें दूसरी बड़ी पार्टी तस्लीम कर ले देहात सिंध में, अंदरून सिंध में, तो हमारा मसला आसान हो कैसे जाए। करें? हमारे वोट किस बुनियादों पे? यानी इस बुनियाद पर आप पिछला 2018 का रिजल्ट उठाओ। अगर इलेक्शन में आपको वोट पड़े हैं तो ये तो कहा जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में अगर आपकी सीट नहीं है तो वो कैसे आपको बड़ी? देखें, आप 99 से ऊपर 100 होता है, आप एक फिगर को हटा देते, 99 तो मौजूद होता है ना, उनसे आप नजर तो नहीं चुरा सकते ना। अब जहां हमारा 99 है, ये तो उनको ही मालूम है, तो वो 99 हमें छोड़े ना, और जहां इनका है तो हमारे आपस में इलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन जब ये हमें तस्लीम ही नहीं करेंगे, हम तो पार्टी को प्रमोट करेंगे, तो फिर हम इख्तिलाफ एहतराम के साथ होगा, लेकिन के खिलाफ जाएंगे। हमारा अंदाज़ा होगा बिलावल साहब के मुकाबले में लाड़काना में हमारे राशिद खालिद सोमरो खड़े होते, उनके वोट देख लें। अगर अवाम हमें मुस्तरद कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें मुस्तरद कर दिया जाता है जहां से येस और नो होता है, फिर तो गिला होता है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी आपकी रिवायती हरीफ हुई ना, क्योंकि जाहिर है सर, आप अगर पीपल्स पार्टी ना जीते तो बकौल आपके कि आप दूसरी बड़ी सियासी जमात है, आप जीत जाएं और आपका वजीर आला आ जाए। मैं सही हूं? एक शेयर कहूँगा, मैं सही हूँ ना, मैं शेयर, हर दो मुस्बत जो है, दो मनफी, इनको अगर आप जमा करें ना, तो इससे जमा बन जाए, मनफी का जमा करने से जमा बन जाता है। तो अगर पीपल्स पार्टी वाले दो मनफियों को जमा करें तो जमा हो जाएगा ना।
मैं ये कहता हूँ ये जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं इसमें थोड़ा इजाफा कर दें तो आप हमारे इत्तेहाद पे चले हमारी जाएंगे। तो आप ये इत्तेहाद जो बनाया हुआ है इसको तोड़कर आप पीपल्स पार्टी देखिए ये फिर उसकी वो मॉड्यूलिटी है ना। लेकिन हमारा शिकवा तो है ना। शिकवा अब ये नहीं कह सकते कि हम एक साथ थे और बगैर वजह के चले गए किसी और कैंप में। नहीं, हम बगैर वजह के नहीं गए, हमारी शिकायत अच्छा, जेयूआई बहुत बड़ी सियासी जमात है, बड़ी ताकतवर सियासी जमात है, तीनों सूबों में, पंजाब में नजर नहीं आती। क्या खास तौर पे आप वहां पे कुछ नहीं करते हैं इसलिए कि पीएमएलएन से आपका बड़ा जबरदस्त इत्तेहाद है, मोहब्बत है, इसलिए वहां वो शेर जो मैं कह रहा था मैं उसको मुकम्मल करूं, मेरा मौजू पूरा है। दो मनफियों से मिलकर बनता है एक मुस्बत। तुम भी खुदा के वास्ते कह दो नहीं नहीं। अगर वो अपनी मोहब्बत में थोड़ा इजाफा कर दें तो मैं समझदा हूं कि जितना अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन की तरफ से मोहब्बत है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं ना जितनी है वो बात भी करता हूं। तो पूछ वो बशीर मेमन साहब से पहली मुलाकात है, नाराज ना हो जाए। नहीं क्यों नाराज होंगे सर, सियासत कर रहे हैं, कहूंगा ना वो सियासी आदमी है, मैं ये कहता हूं ना कि अगर ये हमारे हकीकत को तस्लीम करें तो हमें इनके मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम हकीकत ज्यादा भी नहीं, पंजाब में काम नहीं करते सर, मैं वो भी कर रहा हूँ। ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें किसी एक को लाडला बनना आपको लग नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि लाडला है नवाज शरीफ साहब के लिए वो कह रहे हैं। देखो फजर का वक्त तुलू हो जाए तो फिर लोग नमाज पढ़ते हैं ना। अभी कुछ अंधेरा है। अच्छा, आप अभी भी कह रहे हैं कि अंधेरा है, यानी मियां साहब को जो रिलीफ मिल रहा है वो अभी नहीं है। वो जो गूंगों की बात होती है थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, वो जो गूंगे आपस में बात करते हैं ना, उसमें आखिर वक्त तक अंधेरा रहता है। अभी है। चले जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और आते हैं बशीर मेमन साहब की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। बशीर मेमन साहब, यहाँ पर जो अब बात हो रही है वो ये है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात आ रही है, और जो कि उन्होंने पहले अपने जो इन जलसे में, इस्तक़बालिया जलसे में भी कहा कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ मुफाहमत करना चाहते हैं, मुफाहमत से पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद करना चाहते हैं। लेकिन अब जो हमें नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शिकायत है कि जनाब निगरान हुकूमत नून लीग सपोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन नून लीग सपोर्ट में है, मियां नवाज शरीफ साहब को कानूनी रिलीफ दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के तौर पर लाया जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, और अब एक और चीज़ आ गई कि उनके ख़िलाफ़ इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जा रहा है। तो सर मुफाहमत तो फिर क्या हुई, बढ़ गई सर। जी बशीर मेमन साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, जवाब दें सर। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की मैं उसमें नॉलेज में इजाफा कर दूं और उनको मैं फिगर्स बता देता हूं। राशिद महमूद सुमरो साहब ने लिए थे 53,000 वोट, और उनके खिलाफ पीटीआई की एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया, और आपको अंदाजा है कि किसने खड़ा किया, उन्होंने लिए थे 9,000 वोट। ये हो गए 61,000 वोट। 9,000 वोट राशिद महमूद सुमरो साहब के खराब किए गए थे, ये हो गए 70,000, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 72,000 वोट लेकर के वो जीते थे। अब जो खैर मतलब ये जो बात कर रहे थे, मैंने सोचा कि फिगर्स उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो वो सीट एक तरह से हरवाई गई थी राशिद महमूद सुमरो साहब को। मतलब मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ जेयूआई का, इज्जत मैं करता हूँ मानूर फजल रहमान साहब की, जाहिर है आलिम दीन है और मेरा फर्ज है उनकी इज्जत करना, और उनके जमाती उनसे कोई किसी नफरत नहीं होती, लेकिन जो हक है वो हक है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पढ़ेंगे। आ जाए दूसरी तरफ, मैं ये अर्ज करूं कि अगर हम ख्याल जमाते इकट्ठे जाते हैं और लोगों के पास अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। बशीर सुमरो साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह है, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए।
उनको तो खुश होना चाहिए कि पार्टी आपस में इकट्ठी हो रही है, उनको तो खुश होना चाहिए। और हमारे मेरे कायद ने तो ये कहा कि हम सब पार्टियों के साथ चलेंगे। इसका मकसद ये थोड़ी है कि हम अपना एजेंडा लेकर के नहीं जाएंगे लोगों के पास। हम ये नहीं पूछेंगे, हम 8 तारीख के सवालात नहीं उठाएंगे कि 8 तारीख को लोग ये सोचें कि तालीम का निज़ाम 15 साल में कहां से कहां पहुंच गया, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सरकारी तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं। हम ये सोचेंगे कि लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि अस्पताल में दवाई गोली नहीं मिलती, हम ये और डॉक्टर्स भी नहीं होते। फिर हम ये भी कहेंगे कि 15 साल से जो हुकूमत आपके तालीम के निज़ाम में बेहतरी तो छोड़ो, अबतरी करती रही। फिर सेम और थोर का प्रॉब्लम 2007 में जो सिचुएशन थी ये आज उससे बेहतर है या वैसी ही है। हम ये भी जरूर लोगों के जहन में सवालात डालेंगे। जाहिर है यही सवालात मतलब डालने चाहिए जो वोटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई जंग है, पानीपत की जंग नहीं होती। प्यार मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो मौलवी हमारे फैजुल्लाह साहब ने, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की, 2 माइनस पॉजिटिव बनते हैं। हम 8 तारीख तक तो हम जाहिर इत्तेहाद बनाएंगे तो उनके खिलाफ ही बात करेंगे ना। उनके खिलाफ तो बात क्या करनी है, खिलाफ थोड़ी बात करनी है। 15 साल की जो डिलीवरी है सिंध हुकूमत की, बेहतरीन किस्म की डिलीवरी, चांद पे सफर हो गया हमारा। 15 साल का 20,000 अरब रुपए का बजट, हम लोगों के जहन में सवालात उठवाएंगे कि जी ये सवालात है। 20,000 अरब इस्तेमाल हुआ है पूरे सूबे सिंध में। आज कोई सड़क ठीक नहीं है, इरिगेशन का सिस्टम तबाह बर्बाद है, रोड नेटवर्क बिल्कुल बर्बाद है। एजुकेशन, मुझे बताएं, कोई मुझे ये कह दे कि जो अगर मतलब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, टीचर्स मौजूद है या नहीं है। और फिर हमारे पास मिसाल है, ये हमारे पास मिसालें हैं ना, मिसालें हैं। यस, पहले ये था कि किसी नेशनल लेवल की जमात ने, पीएमएलएन ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी वो इंटरेस्ट लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि हम आएंगे तो उसमें गुस्से में आने की तो जरूरत ही नहीं है ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि कंपटीशन बढ़ेगा। अच्छा, जब कंपटीशन बढ़ता है डेमोक्रेसी में तो कंपटीशन बढ़ने से लोगों की भलाई होती है। सियासी जमातों का तो काम होता है लोगों की भलाई करना। उनका एजेंडा ये होता है कि लोगों की सब बेहतर से बेहतर जिंदगी का उनका मयार हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करे। तो उसमें मैं समझता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे 2 सवाल आपसे है। एक तो सवाल ये है कि सर, सिंध की 15 साला पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर आपने बड़ा क्वेश्चन उठाया है, बिल्कुल सही है, चलें उठाया है। लेकिन सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इसी पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रही है और पीटीआई का भी हिस्सा रही है, वो हुकूमत का हिस्सा थी। और अगर सिंध में काम नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ नहीं किया, एमक्यूएम ने भी नहीं किया, पीटीआई ने नहीं किया, एमक्यूएम ने भी नहीं किया, और आपने उस एमक्यूएम से इत्तेहाद कर लिया। ठीक है सर, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सर आप क्या डिलीवर करेंगे, क्योंकि 16 महीने की आप ही की हुकूमत थी ना, मेजर हुकूमत तो आपकी थी, क्योंकि पीटीआई की जो 3 साल 7 माह की हुकूमत थी उसमें भी इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन सारा इल्जाम पीटीआई पे, इमरान खान पे आया। तो आज 16 महीने की हुकूमत, जिसके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठे हुए सारा कंट्रोल कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे थे, उनके मेजर उनके जो सीनियर लीडर हैं वो वुज़रा थे, और काम जो है वो सिफर हुआ 16 महीने में। तो कैसे उम्मीद की जाए आपसे कि आप आइंदा हुकूमत में आकर मरकज में नहीं कर सके तो सिंध में कैसे करेंगे सर? इस पे जरा सा मैं थोड़ा सा बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उस पे अर्ज करता हूँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अपने रिजर्वेशन होंगे, जाहिर है हमारे वो इत्तेहादी हैं, वो जब आएंगे तो हम उनके साथ जब आएंगे, जब देखते हैं क्या होता है। 8 तारीख को मैं तो ये ऐलान कर ही नहीं रहा कि सिंध के लोग फौरन हमें इलेक्ट कर लेंगे। हाँ,
उनको एतमाद क्यों है? पीपल्स पार्टी को एतमाद इसलिए कि अभी तक उनका सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम अभी तक चल रहा है। आपको पता है कि जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जमा करवाया था एक लिस्ट, जिन अफसरान ने VR वॉलंटरी रिटर्न किया हुआ है, वो पता है कितने लोग हैं? 496 लोग हैं, 496 अफसरान है, वो जिसकी लिस्ट हाई कोर्ट में जमा हुई है, और वो अभी तक पोस्टिंग से बैठे हैं। इनका तो सिस्टम अभी तक चल रहा है, जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से 15 साल तक बनाया। फिर अच्छा सिस्टम के नाम से इनको चिड़की आती है। अगर उनको इतना बुरा सिस्टम है तो नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम तो जाएंगे आम आदमी के पास। अच्छा, हमारा आम आदमी को अप्रोच करना इनको क्यों खराब लगता है? हम अगर JUI के साथ बैठते हैं, उनकी हैसियत को तस्लीम करते हैं, अगर हम उनके वोट बैंक को तस्लीम करते हैं, हम MKM को तस्लीम करते हैं, उनके वोट बैंक को तस्लीम करते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो कोई यहूदी लॉबी की वो तो नहीं है ना, खुदा न खास्ता कोई जापान की तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। सही। मैं मतलब मौलाना फजल रहमान साहब का जाती एहतराम मेरा बहुत ज्यादा है। सही। हो सकता है मैं उनके लिए ज्यादा अल्फाज एहतराम की बोल जाऊं, मेरा जाती एहतराम है मौलाना फजल रहमान। अच्छा सर, PTI से भी इत्तेहाद कर सकते हैं आप? बड़ी सियासी जमात है सर PTI। PTI तो फाशिस्ट है। अच्छा, PTI जमात तो फाशिस्ट है। आप जमात फाशिस्ट कह रहे हैं या उसमें चंद लोग जिन्होंने गलत काम किया वो फाशिस्ट? मेरी बात सुने, जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो फाशिस्ट है। अच्छा, मतलब जिनको लोगों की इज्जत का ना हो, जो आलमी दीन को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता हो और बाद में उनके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़े। मैं एक बात मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, जल्दी से फिर मुझे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इस पे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि मेरे ख्याल में मौलाना साहब को उनको हटा देना चाहिए था कि मेरे पीछे तुम नमाज न पढ़ो। हो सकता है ये इनका इत्तेहाद हो सर, JUI का KPK में इत्तेहाद हो जाए PTI से सर, ये भी तो मुमकिन है। ये तो मैं मजाकन बात कर रहा हूँ। चले सर, मौलाना बख्शांडियो साहब से पूछते हैं, बहुत सारी बात आपकी आ गई है जी। मौलाना साहब बड़ी बातें कर दी है मौलाना बख्शांडियो साहब। जनाब बशीर अहमद साहब ने सर आपको तो बिल्कुल कोने में खड़ा कर दिया, क्या कहेंगे सर? कोई बात नहीं है, मैं बशीर साहब ने कहा कि मैं मौला बस का एहतराम करता हूँ। हम एक शहर के हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, और हमारा एक पुराना ताल्लुक़ रहा है। पूरी गवर्नमेंट में हमारे में बशीर मेमन साहब हमारे साथ रहे हैं, तो ज़रूर ताल्लुकात होंगे, इज़्ज़त व एहतराम के भी होगा। मैं नाराज़ होता ही नहीं हूँ। पाकिस्तान का कोई भी TV का जो प्रोग्राम करने वाले हैं, एंकर हैं, वो सब कहते हैं कि मैं कभी गुस्से नहीं करता, नाराज़ नहीं कहता। हाँ, दलील के लिए अगर बात को आवाज़ ज़ोर से हो जाए तो गुस्सा इसको नहीं कहते। मैं कभी किसी पर नाराज़ हुआ ही नहीं। हर आदमी का हक है कि वो अपना मौक़िफ़ बताए। कितने भी यहाँ दलील आकर देंगे, मैं पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ूंगा। जब नहीं छोड़ूंगा तो फिर क्यों इसमें लड़ाई की क्या बात है? मैं अपना मौक़िफ़ बयान करने आता हूँ। अब ये भी बात है कि तिब्बी लिहाज से हमारे कुछ सहूलियत नहीं दी। अब इससे गज़ब खुदा का और क्या होगा? पूरे पाकिस्तान के लोग अपने इलाज मुआलजे के लिए सिंध की तरफ रुजू कर रहे हैं। जो बिलावल साहब ने जो वहाँ तिब्बी हवाले से जो इदारे बनाए हैं, जिस अंदाज से वो चल रहे हैं, वो बड़े बड़े नाम है। मैं एक दो का नाम नहीं लेता, लेकिन तिब्बी हवाले से पूरे पंजाब के लोग भी मुतवज्जा हो रहे हैं सिंध की तरफ। अब आप कहें नून लीग की ज़बान की वजह से कि वहाँ बड़ा तिब्बी माहौल ख़राब है, कोई सहूलियात नहीं है, मरीजों को दवाई नहीं मिलती, इतनी बड़ी गलत बयानी और क्या हो सकता है? अब अगर इसको अगर दलील को अगर बशीर साहब यार मिनट मुंजी पे बुधो ना तभी जवाब बेचक दो। सदा जवाब लियो। आप तिब्बी हवाले से पूरे पंजाब से लोग आते। बिलावल साहब के कारनामों से जो उन्होंने इदारे बनाए, कोई मामूली इदारे नहीं बने। अब आप कहते हैं रास्ते तबाह हैं, गजब खुदा का। हैदराबाद शहर में जो मैं बताता हूँ, बशीर साहब वहाँ के हैं, बताएं ये इलाके ऐसे बने हुए थे जो अब हैदराबाद के हैं, बताएं। वहदत कॉलोनी वाला इलाका, हुसैनाबाद का इलाका, लतीफ़ाबाद के इलाके, ये पहले ऐसे थे? ऐसे नहीं है। थरपारकर जाएं, थरपारकर में जो रास्ते हैं पहले कभी ऐसे थे। मिट्टी में जो अस्पताल है वो पहले कभी ऐसी थी। थरपारकर के छोटे छोटे शहरों में जो अस्पतालें हैं वो कब ऐसी थी? तनकीद होगी
जरूर होगी, आखिर 15 साल हमने हुकूमत की है, गलतियां हुई होगी, तनकीद होगी, लेकिन हकीकतों से तो इनहराफ नहीं किया जा सकता ना, ज़ाती इख्तिलाफ की वजह से। पूरे लोग पाकिस्तान के मानते हैं, अब कोई न माने तो क्या होता है। इतना अरसा उनकी हुकूमत रही है नून लीग की पंजाब में, मेरा तो एतराज ये हो रहा है, आप कारनामा बताते सिर्फ पंजाब का, आप बताएं आपकी मरकजी हुकूमत में सिंध का क्या हिस्सा था, आप बताएं आपने सिंध को कैसे देखा, सिंध के लिए आपने क्या किया, सिंध को सैलाब के हिस्से में भी आपने कोई हिस्सा नहीं दिया, आपकी तरक्याती स्कीमों में भी सिंध का कोई हिस्सा नहीं था। केटी बंदर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने रोका, नून लीग ने रोका। ये थर कोयले का जो प्रोजेक्ट लेट हो गया है, अभी मरे जा रहे हैं कि ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए, दूसरी बार आए आसिफ साहब इनको लेकर गया इफ्ताह के लिए। आप बताएं, ये हमारे कारनामे हैं, हम ऐसे ही सिंध के लोग नहीं हमें चाहते, लेकिन अगर साईं आ गए हैं नून लीग में, अब कोई नून लीग को पर लग जाएंगे, सिंध में उड़ती फिरेगी, हकीकत होगी तो आ जाएगी, हम क्यों इनकार करेंगे हकीकतों का। तो आप इत्मीनान करें, आप मेरे लिए जो जज्बात रखते हैं मैं भी आपका ऐसा ही एहतराम करता हूँ, लेकिन यहाँ बात हकीकतों की है तो साईं सिंध में पीपल्स पार्टी का अभी मुकाबला बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। बातें करने से मुकाबला सिंध में पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। आज भी पूरी सिंध में लोग भुट्टो के लिए रोते हैं, आज भी पूरी सिंध में बेनजीर साहबा के लिए लोग रोते हैं, आज भी बिलावल साहब को उसी अंदाज से देखते हैं, आज भी आसिफ साहब के तदब्बुर का सिंध के क्या पूरे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि सियासत में आसिफ ज़िंदारी क्या है। असल बात तो ये है, हम वो बात करते हैं, शख्सी बात है नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। ये पंजाब से पीपल्स पार्टी, मेरा एक सवाल है सर, दो सवाल यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा 2-3 मिनट में इसको पूरा कीजिए। एमक्यूएम बेसिकली सिंध की जमात है और उसका वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लिए कहते हैं, लेकिन असल उनका हलीफ यानी असल दोस्त, असल इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, उसे छोड़कर वो पंजाब की एक बड़ी सियासी जमात से इत्तेहाद करने गए हैं। तो ये क्या वजह है एक, और दूसरा बेनजीर साहिबा के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में पंजाब में पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था, क्या बात है सर, अब क्यों नहीं बोलता? ये दो सवाल है सर। देखिए आप देखें, पख्तूनख्वा में अब्दुल वली खान की सियासत का कोई मुकाबला नहीं था, नून लीग का कोई मुकाबला नहीं था, कयूम लीग का। वक्त के साथ गलतियां होती हैं सियासतदानों से तो दूर भी हो जाते हैं, लेकिन सिंध में ऐसा मामला नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ज़िया-उल हक के छतरी तले, ज़िया-उल हक के दिए हुए अख्तियार से, बेपनाह ताकत से ज़िया-उल हक की नवाज शरीफ को पंजाब में रखा गया, और पंजाब में जितनी ताकत दी गई मियाँ साहब को सिर्फ इसलिए दी गई कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का खात्मा किया जाए। हमारे अपनों की भी गलतियां, हमारे मकामी लीडरों की भी गलतियां, लेकिन जो सरकारी छतरी, मार्शल्लाह की छतरी, ज़िया-उल हक की छतरी नवाज शरीफ को दी गई, मियाँ साहब को, नून लीग को, उसने नुकसान दिया है। लेकिन तब हमारी क़यादत जो उस वक्त की थी वो वहाँ सरगर्म नहीं हुई। अब बिलावल साहब पूरे पंजाब में चल रहे हैं, आसिफ साहब लाहौर में जाते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। अब आप आने वाले वक्त में देखेंगे सूरत हाल तब्दील नजर आएगी आपको। ठीक है, और आपने बताया नहीं एमक्यूएम आपको छोड़ के क्यों चली जाती है सर, और इतनी दूर चली गई, आपके दोस्त है। एमक्यूएम सर मैं एक बात अभी मैं 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मैं आपको 5 मिनट के लिए एमक्यूएम की बात बता देता हूँ। एमक्यूएम हमें छोड़ती नहीं है। हमारे एक वडेरे थे बहुत अच्छे, उनको कहा गया यार आप हर हुकूमत से बेवफाई करते हैं और आप छोड़ चले जाते हैं पार्टियों को। उसने कहा जनाब हम बेवफाई नहीं करते, हुकूमत बेवफाई करती है, हमें छोड़ के चली जाती है। हम जी बशीर मेमन साहब एक मिनट आपके पास टाइम से ये बात बोले, वरना जो एमक्यूएम के साथ नहीं रही। जी सर, क्योंकि मुफ्ती साहब का टाइम है, जी जल्दी से बोलें जल्दी। ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े इदारे बनाए हैं जहाँ से पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। 20,000 अरब के बजट में 4 NICVD और एक गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ जो बना है वो 5 इंस्टीट्यूट है 20,000 अरब के बजट में। ठीक है सर, मुफ्ती के बाद सब क्या 20,000 अरब 20,000 अरब 20,000 अरब 20,000 अरब 20,000 अरब सर बहुत बड़ी रकम है। अच्छा दूसरा
सिर्फ और सिर्फ फेक अकाउंट में जो VR हुई है 23 अरब रुपए की हुई है। करप्ट लोगों ने जो जमा करवाए थे करप्ट उसमें केस में 23 अरब। सर मुफ्ती साहब मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी आवाज जरा कट रही है, मैं जरा मुफ्ती साहब से भी टाइम, मुफ्ती साहब कैसे देखते हैं ये तो बड़ी कहाँ मुफाहमत है सर? ये तो आगे चल के जो इंतखाब है ये तो वैसे ही मुतनाज़ा हो चुका है और इसी तरह चला और इंतखाब हुए तो इलेक्शन तो नहीं मानेंगे जो हारेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत का क्या होगा सर? देखिए, इलेक्शन एक इज्तिमाई अमल है ना, कि घर का ख़ानदान का अमल तो है नहीं, कहीं न कहीं गलतियाँ होती हैं और ये इंसान का ख़ासा है। मजमूई लिहाज से अगर गलतियाँ ना हो तो उसको कबूल किया जा सकता है। मैं एक बात इजाफी भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि इलेक्शन आ गया, इत्तेहाद के बगैर जमातें जा रही, ये एक लिहाज से ठीक भी है। ठीक इस तरह है कि हर एक पार्टी का अपना झंडा और एजेंडा है। अगर आप इत्तेहाद में उतरते हैं इलेक्शन में तो आपको दूसरी पार्टी की रियायत रखनी पड़ती है, तो अपना एजेंडा आप खुल कर नहीं बता सकते। किस वक्त आप आवाम को अपना एजेंडा बताएंगे? वो वक्त होता है कि जब आप इलेक्शन में उतरते हैं। अब इलेक्शन में उतरा जाए अपने एजेंडे के साथ। क्या ये टाइम नहीं हो गया इलेक्शन का? है यही आ गया है ना? यही कह रहा हूँ ना। कौन सी सियासी जमातें रोड मैप दे रही हैं सर? मुझे जरा बताएं ना। मैं कहता हूँ आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, इस बदतरीन मसाइल को हल करने के लिए और मईशत की बेहतरी के लिए कोई रोड मैप दे रहे हैं सर? लड़ाई देख रहा हूँ मैं तो, झगड़े देख रहा हूँ, इल्जामात देख रहा हूँ। खैर अभी कुछ वक्त है ना, वो लोग अभी है, आप समझते हैं? यानी वो सियासी जमातें समझती है ना इस बात को कि 8 फरवरी में कुछ वक्त है। अभी मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि अपने एजेंडे के साथ उतरा जाए। अलबत्ता दूसरी सियासी जमात के बारे में ऐसी बात न की जाए कि कल बैठना मुश्किल हो जाए। ये तो मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के एंड पर। अब आपने कहा कि ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, हर एक पार्टी अपनी बात करेगी। हम जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से ये बयानिए दें कौम को कि आप ईमानदार लोगों को मुंतखब करें। हमारा मसला माश का है, माश का मसला बनता है करप्शन से, और करप्ट लीडर को आप न लाएं। हम तो इमरान खान के बारे में अच्छा सोच रहे थे कि चलो ये करप्शन के खिलाफ कुछ काम करें, वो भी नहीं कर सके। अगर कौम ने इस दफ़ा ईमानदार लोगों को मुंतखब कर लिया, पहले कभी कौम ने किया इंतखाब? 2018 का इलेक्शन भी कौम ने इंतखाब वो किया। कौम का हाथ भी तो फिर मैं पूछ रहा हूँ ना सर, आप जिस कौम को कहते हैं वो तो भेड़ बकरियां हैं सर, उसकी कौन सी हकीकत है? तो मैंने उसी कौम से बात करनी है ना। तो फिर करेंगे आप उससे बात, लेकिन निजाम तो आप ऐसा देते हैं जिसमें वो अपना वोट ही नहीं डाल सकते। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि कौम को ये कहा जाए, कौम दोबारा कहता हूँ, कौम को ये कहा जाए कि आप ईमानदार क़यादत मुंतखब करो। जब ईमानदार क़यादत आएगी तो इंशाअल्लाह कौम का भला होगा, मैशत भी ठीक हो जाएगी और सियासत भी ठीक हो जाएगी। हमें अभी इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, मजीद देखना चाहिए। मुतनाज़ा नहीं बन गया? नहीं, मैंने अभी एक निगरां हुकूमत नून लीग की, इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। देखो, पोलिंग डे का इंतजार तो करना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ बड़ा ब्लंडर नहीं होता, अभी से एक बहुत बड़ी गलती नहीं होती तो मामूली शकरंजी को बर्दाश्त किया जा सकता है सर। नहीं, मैं कि अगर इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत पे आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दें और ख़ुद के ऊपर कहें कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, फिर आप ये बताएं कि जी पंजाब में तो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहा है, सिंध में नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिंध में कर दी गई, पंजाब में नहीं की गई। बड़े बड़े इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम। और फिर ये कि रेड कारपेट, फिर ये कि सारा कानूनी सपोर्ट जो कि आप भी कह रहे हैं कि जी सामने है मौजूद। तो सर ये तमाम चीज़ों के साथ कैसे मसाइल हैं? इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद आपको पोलिंग डे का इंतज़ार करना होगा। कौम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस इंतखाबात के बाद हमने डिक्टेटरशिप को कोई रास्ता नहीं देना। ये कमज़ोर जमहूरियत बेहतरीन ताकतवर डिक्टेटरशिप जमहूरियत है कमज़ोर? अगर है, कैसे अगर है लंगड़ी लूली है। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, क्या सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ने और किसी तरह भी इंतखाब जीत के आ जाए, ये जमहूरियत है? नहीं, आप इसका ये तर्जुमा नहीं कर सकते कि आवाम को कुछ न कुछ इख्तियार मिल जाए कि अपने लिए हुक्मरान मुंतखब करें। ये इससे बेहतर है कि आवाम के ऊपर हुकूमत को थोपा जाए। अच्छा सर, ये निगरां हुकूमत जो है वो काम कर रही है, क्रैकडाउन्स कर रही है, आपके बहुत सारी सरमायाकारी की कोशिश कर रही है, बड़ा हो रहा है चंद महीनों में, और बड़े बड़े क्रैकडाउन्स हुए हैं जिसकी बुनियाद पर मईशत की बेहतरी हुई, डॉलर की बेहतरी हुई। तो सर ये काम 16 महीने में नहीं किया आप लोगों ने, जो कि ये 3-4 महीनों में नजर आया है। तो अवाम और बिजनेसमैन तो कहते हैं सर इसी को चलने दें। आपका मफहूम ठीक है, आपका उन्वान ठीक नहीं है।
क्या चीज सही नहीं है? मफहूम आपका ठीक है, उन्वान ठीक नहीं है। निगरान नहीं कर रहे, अच्छा, निगरानों की निगरानी करने वाले कर। तो सर वो अगर कर रहे हैं तो चले, अच्छा तो है। कल करना चाहिए था तो ना। आवाम के तो कल उसको किसने रोका? कल आपने रोका? नहीं रोका, कल आपने रोका, करने ही नहीं जा रहे कल हैं। इत्तेहादी वालों ने नहीं किया, करने दिया। मैं दोबारा कहता हूँ, ये सवाल कौन- हालात एनवायरनमेंट को मजीद दुरुस्त रखने की कोशिश करता हूँ। यही लोग थे। यही कह रहा हूँ कि जो लोग आज कर रहे हैं ये कल भी कर सकते थे। मेरा वो जवाब दे कि आज से क्यों शुरू किया, कल से क्यों? और अगर हमारे हिस्से में नेकनामी आती तो आपको क्या तकलीफ? तो अब मेरा सवाल ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने कल भी कोशिश की थी लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। बहरहाल निगरान करने दे रही। आखिरी कमेंट दे रहा हूँ, निगरानों की निगरानी करनी पड़ेगी, कैसे सर निगरानों की निगरानी यानी करेंगे? चौकस रहना पड़ेगा। तो कि आपको आप लगता है तजावुज़ ना इलेक्शन करें। हो जाएगा सर 8 को? उम्मीद तो है हमें कोई आप तो कहते हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, पहले मईशत बेहतर हो फिर इलेक्शन हो, और ये सर्दियों का हमारी एक ज़माना है, दरखास्त वोटर थी, नहीं आएंगे। हमारी दरखास्त ही नहीं मानी गई, तो अब अपनी दरखास्त की वजह से पूरे निज़ाम को तो लपेट में नहीं लेंगे ना। अब इस इलेक्शन के ऐलान को हम खुश आइंद समझते हैं और कौम को कह रहे हैं कि आप तैयारी करो इलेक्शन की। कौन से कह रहे हैं? तो कहाँ है सर आपका कोई सियासी एक्टिविटीज ही नजर नहीं आती आप लोगों की? तो जरा जल्दी नहीं, हमने तो बड़े जलसे किए, नहीं है? बहुत बड़ा जलसा किया। केपीके वगैरह में कोई नहीं, इत्तेहाद यहाँ देखिए सर? किया है, कराची में इतना बड़ा जलसा किया कि उसे सारे ये रिकॉर्ड सब सियासी है। हम अपना रिकॉर्ड इंतखाबी जलसा था सर ये। हमारा जो जलसा होता है ना अभी फलस्तीन के बारे में, तो इससे हमारे बारे में अच्छी राय अच्छा, तो बनती है। पीएमएलएन से इत्तेहाद करेंगे, पीपल्स पार्टी से करेंगे इख्तिदार के ये लिए? कबल अज़ वक्त, इख्तिदार के लिए नहीं, इख्तिदार के लिए नहीं, नहीं हमारे अपने मकासद होते हैं, जो मकासद करीब हुआ उसे करें। पहले भी हमने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया कि हमें वजारत दे दो, हमने अपने मुतालबे रखे कि ये है इस्लामी नज़रियाती कौंसल, ये है सूद की बंदिश, ये है जुमे की छुट्टी। इन ये लोगों तो ने कभी भी हुआ नहीं सर, जो बस आपके कुछ इन्होंने मुतालबात माने, हैं। कुछ नहीं माने। नहीं, आपके बेशतर मुतालबात हमारी नहीं माने। वजह से जमहूरियत पे की गाड़ी नहीं रुकी। हम पर ये इल्ज़ाम नहीं कि आपने हालात ख़राब की और डिक्टेटर को ले आए या मार्शल आ गया, हमने इतना गुजारा किया है, लेकिन मकासद अगर आपको क्या, अगर आपको केपीके की हुकूमत और बलूचिस्तान को जो भी देना चाहे दे तो फिर आप उसके साथ इत्तेहाद करेंगे? ये तर्जुमा ठीक नहीं है ना। नहीं, क्यों सर? नहीं सर, आप अगर आपका इस तरह इत्तेहाद हो, कहें- फर्ज कीजिए। नहीं, आप इस तरह कहें कि अगर केपीके और बलूचिस्तान में आपके वोटरों को वोट डालने दिया जाए और रियल नतीजा आ जाए तो आप इत्मीनान का इजहार करेंगे? तो जी हाँ, हम इत्मीनान का इजहार करें। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। देख, इलेक्शन करीब आ रहा है और जेयूआई किस तरफ जाती है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।